नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। दूध व्यापारी के घर से दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने, पुलिस जुटी जांच में। श्री धामाण खाप पंचायत ने पीएम केयर फंड में दी सहयोग राशि, जिला उपायुक्त को सौंपा चेक। रेड क्रॉस ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान में बजाए तालियां और बरसाए फूल। हापुड़ जनपद में हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा, ट्रक और कार की भिड़ंत में 3 की मौके पर मौत और 2 गंभीर घायल। भिवानी पुलिस ने रात के समय नाके लगाकर वाहनों की जांच, लॉकडाउन की पालना के लिए लोगों को किया जागरूक। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने किया सीएमओ को सम्मानित, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर किया उत्साहवर्धन। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को बैंक कॉलोनी निवासी सुरेश कुमार के घर से चोरों ने ताले चटकारकर लाखों रुपए की नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर डाला। वहीं मकान मालिक ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य एक निजी अस्पताल में गए हुए थे, तभी उनकी अनुपस्थिति का मौके का फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। नगर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े बैंक कॉलोनी स्थित एक मकान के ताले तोड़कर घर से नकदी और लाखों के गहने चुरा लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक कॉलोनी निवासी सुरेश दूध बेचने का काम करता है। शुक्रवार को जब सुरेश और उसका बेटा गांव खरक में अपने काम पर चले गए, इसके बाद उसकी पत्नी और पुत्रवधू भी सुबह 11 बजे किसी काम से घर से बाहर गए और जब वो लोग वापस आए तो घर का मेन ताला टूटा हुआ पाया और जब घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी के ताले भी टूटे हुए मिले। उन्होंने बताया कि अलमारी से 17 तोले सोना, 5 चांदी की पाजेब, 100 सिक्के चांदी के और 24,000 नगद रुपए चुरा ले गए। इसके बाद इस बारे में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। हम काम करते हैं जी गांव खरकला में, ठीक है। हमारा लड़का मैं दोनों साथ में रहते हैं। हमारी दूध की एजेंसी है और किराने की दुकान है। यहाँ पर हमारी मिसेज और लड़के की मिसेज, ये दोनों कदम हॉस्पिटल में गए हैं दिखाने डॉक्टर गए से इतनी हड़ में उधर वापिस आई, इतना ताला टूट पाया और ये सामान कोई कितना इसमें सोना था जी 17 तोले था, समझे 5 जोड़ी 3 पाजेब थी, 100 चांदी के सिक्के थे, 24,000 की नकदी थी। तो तकरीबन कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ सर? 10-12 लाख रुपए का नुकसान है कम से कम। तो क्या आपने पुलिस में शिकायत कर दी? पुलिस में शिकायत अभी आप करिए है यार। पहले से 100 नंबर पर फ़ोन किया था, कोई जवाब नहीं दिया। आखिर हम गांव से आए हैं ना, तब जाकर हमने कार्रवाई की। शुक्रवार को श्री धामाण खाप संस्था बाहरा गांव के द्वारा कोरोना महामारी का सामना करने के लिए 4,02,800 रुपये की सहायता राशि का चेक उपायुक्त भिवानी अजय कुमार को सौंपा। यह जानकारी धामाण खाप संस्था के महासचिव राम कुमार सिंह परवार ने दी। इस संकट की घड़ी में अनेक सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर जरूरतमंदों की सेवा में लगी हैं और हर संभव मदद के प्रयास में जुटी है। वहीं शुक्रवार को भी श्री धामाण खाप पंचायत संस्था द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड में सहयोग राशि दी गई। 12 गांव की संस्था द्वारा 4,02,800 रुपए की सहयोग राशि का चेक जिला उपायुक्त को सौंपा गया। संस्था पदाधिकारियों ने बताया कि सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करते हुए उन्होंने फोन के माध्यम से आपसी सहयोग कर ये राशि एकत्रित की है और इसी की पालना करते हुए सिर्फ 4 से 5 लोगों ने ही आकर डीसी को चेक भेंट किया है। कुमार सिंह, गांव खरकुर्द, धामाण खाप संस्था 12 का सेक्रेटरी। तो हमने टेलीफोन माध्यम से ये सोशल डिस्टेंस का नियम पालते हुए टेलीफोन पर संपर्क किया 12 गांव से। अब देश पे आए संकट में हमें कुछ सहयोग करना चाहिए, तो सभी गांव सहमत हुए और 12 गांव ने अपने अपने गांव से चंदा इकट्ठा करके
पहुंचाया, उसका टोटल 4,02,800 वो हम PM केयर में सुपर्द करने के लिए आज आए। तो आज किसको देने के लिए आए सर? कौन सी जगह आए हो? DC ऑफिस में मैं माननीय DC साहब को सुपर्द करेंगे। ऋषिपाल सिंह प्रधान दामाण खाप 12 गांव। अब ये हमारे देश के ऊपर संकट आया हुआ था, इसमें हम सभी ने सोचा कि हम सभी को सरकार के लिए मदद करनी चाहिए और उसके लिए हमने 12 गांव टेलीफोन से बात की, संपर्क बनाया और पैसा इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर के 4,02,800 रुपये इकट्ठे किए और उसको हमने भिवानी अपने DC साहब के माध्यम से PM खाते में डालने के लिए 192 देशों में अपनी सेवाएं दे रही रेड क्रॉस सोसाइटी का शुक्रवार को 100वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंदों की सहायता करने वाले वॉलंटियर्स को रेड क्रॉस सचिव श्याम सुंदर शर्मा व ब्रिगेड अफसर संजय कुमार ने फूल माला पहनाकर सम्मान किया और उनकी सेवाओं की सराहना की। कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के दिन लोगों से अपील की थी कि वे कोरोना वॉरियर्स के लिए तालियां बजाएं, उनके सम्मान में थालियां बजाएं। इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति महोदय के निर्देश पर भिवानी रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोरोना की लड़ाई में गरीब लोगों तक भोजन पहुंचा रहे और उनकी सेवा कर रहे वॉलंटियर्स का सम्मान किया। उनके सम्मान में तालियां बजाई गई, उन पर फूल भी बरसाए गए। यही नहीं, इस समय में जो लोग ब्लड दे रहे हैं उनको भी फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। भिवानी रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्याम सुंदर ने बताया कि आज ऐसे लोगों का सम्मान किया जा रहा है जो लोग गरीब और ज़रूरतमंदों के पास पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज के दिन रेड क्रॉस सोसाइटी को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 100 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। वहीं भिवानी रेड क्रॉस के ब्रिगेड अफसर संजय कामरा ने बताया कि जो लोग रक्तदान करके सेवा कर रहे हैं उन लोगों को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया है और उनका हौसला बढ़ाया गया ताकि और लोग आगे आएं और देश की सेवा करें। जी सर, आज का कार्यक्रम क्या कार्यक्रम? देखिए, आज है ना विश्व रेड क्रॉस दिवस है। ये पूरे संसार में मनाया जाता है, लेकिन कोविड के चलते इसमें थोड़ा परिवर्तन ये किया गया है। जो काफ़ी दिनों से वॉलंटियर हमारे सेवा में लगे थे, उन वॉलंटियर्स के लिए किस प्रकार से क्लैप बजाई जाए, कैसे की जाए, तो इस तरह का पूरे शहर में आज ये कार्यक्रम रहेगा। जागरूकता कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा है। तो कोविड के चलते जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है उसको उस रूप में मना रहे हैं। और आज इस बार का जो थीम है वो भी ये है, अपने वॉलंटियर के लिए आप किसी न किसी रूप में ताली बजाइए। तो आज जो हमारी टीम है पूरे शहर में जा रही है, सलम एरिया में जा रही है, जहाँ जाके सामान वितरित करेगी। इसमें आप मास्क देंगी, सैनिटाइज़र देंगी। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कपड़े की आवश्यकता है, कपड़े बांटे जाएंगे। इसके अलावा कोई बुजुर्ग आदमी या बीमार है, दिव्यांग है, कोढ़ी है, उनको हम लोग कुष्ठ रोगी हैं, उनको ये राशन आदि भी वितरित किया जाएगा। ज़िला उपायुक्त अजय कुमार के मार्गदर्शन में ये पूरे शहर में, पूरे ज़िले में हम इस अभियान को लेकर जा रहे हैं। आज रक्तदान शिविर भी लगाया जा रहा है विशेष रूप से, और उन स्लम एरिया में भी हम लोग जाएंगे जहाँ इतने दिन से वॉलंटियर काम कर रहे थे। शुक्रवार को गांव लोहारी जाटो निवासी सुरेश कुमार पुत्र प्रभु सिंह, उसी के पुत्र संजय कुमार और संजय कुमार पुत्र बिशंबर उस समय दुर्घटना का शिकार हो गए जब वे अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने गढ़ मुक्तेश्वर धाम जा रहे थे। बताया जाता है कि हापुड़ जिले के गांव बाबूगढ़ थाने के निकट हुई दुर्घटना में स्विफ्ट गाड़ी में सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। लॉकडाउन 3 के दौरान सरकार द्वारा दुकानदारों व वाहन चालकों को विशेष हिदायतों के चलते शुक्रवार को भिवानी पुलिस द्वारा अपने घरों से बेवजह निकलने वाले वाहन चालकों को जागरूक करते हुए उनके वाहनों की चेकिंग की। गौरतलब है कि पुलिस ने प्रत्येक सड़क पर नाके लगाकर चौकसी बढ़ा रखी है। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार द्वारा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ विशेष छूट दी गई है और इसी के चलते भिवानी में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू और सुबह 7 बजे से शाम 7 तक ढील दी हुई है, जबकि इस दौरान दुकानों का समय 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है। रात के समय में बेवजह घरों से निकलने वाले वाहन चालकों को रात में नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। सर्कुलर रोड पर सिविल लाइन थाना ने नाका लगाकर वाहन चालकों की जांच की। इस दौरान 2 या 2 से अधिक लोग गाड़ी में बैठे तो नहीं हैं, सीट बेल्ट है या नहीं, और अगर कोई बिना ठोस कारण के घर से निकल रहे हैं तो उन्हें लॉकडाउन की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके।
देखिए, जब से लॉकडाउन 3 लागू हुआ है, इसमें एकदम से शहरों में, गांवों में थोड़ी सी भीड़ बढ़ी है, क्योंकि काफ़ी दिन से लोग अपने घरों में बंद थे और जब किसी चीज़ की थोड़ी छूट दी जाती है, वो स्वाभाविक है, लोग एकदम बाहर निकलते हैं। इसी तरह लॉकडाउन 3 जब लागू हुआ, स्टार्टिंग के 1-2 दिन में लोगों ने बहुत ज़्यादा बाहर निकलना स्टार्ट किया। दुकानदारों को छूट दी गई थी समय अनुसार। उनको निर्देश दिए गए थे, सामान जब वो बेचें तो मास्क लगा के बेचें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, पब्लिक को भी समझाएं, मास्क लगा के ही लोग आएँ। लेकिन काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे थे, दुकानदार इसकी पालना नहीं कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने परसों करीबन 29 दुकानदारों के चालान किए हैं और उनकी दुकानें 1 हफ्ते के लिए बंद करवा दी, जो इस चीज़ का पालन नहीं कर रहे थे। जो व्यक्ति लॉकडाउन के अंतर्गत नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जो दुकानदार नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनके भी हम चालान करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा सराहनीय कार्य करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र काद्यान को जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने सम्मानित किया। उनके सम्मान समारोह के दौरान श्री धामू ने बताया कि उनकी अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग टीम अत्यंत बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं दे रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां विभिन्न सामाजिक संस्थाएं लगातार जरूरतमंदों की सेवा में लगी हैं, वहीं चिकित्सक, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी भी लगातार ड्यूटी पर बने हैं। संकट की इस घड़ी में चिकित्सकों की भूमिका सराहनीय योग्य है। जर्नलिस्ट क्लब द्वारा शुक्रवार को विशेष तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और संकट की इस घड़ी में समझ और हिम्मत के साथ काम करने की प्रशंसा की गई। जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू का कहना था कि इस समय में चिकित्सक अपना अहम योगदान दे रहे हैं और इस वायरस से निपटने के लिए जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं। इसी के चलते आज जर्नलिस्ट क्लब द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र काद्यान को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी एक बार फिर शहरवासियों से छूट मिलने के बावजूद भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील की और संयम और धैर्य बनाए रखने की बात भी कही। हमें तो सरकार के नियम और प्रोटोकॉल गाइडलाइन के तहत काम करना पड़ता है, तो हमारे भी में सरकार भी अच्छा काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है और हमारे भी बाकी जो भी टीमें हैं वो दिन रात ना देखते हुए और स्वयं की भी परवाह ना करते हुए आम जन को सेवाएं प्रोवाइड करवाने में हमेशा तत्पर हैं और जिसकी वजह से हमें अभी तक हमारी सिचुएशन ठीक भी चल रही है। और ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, आम जनमानस पब्लिक की तरफ से भी हमारे विभाग को पूरा कोऑपरेशन मिला है और हमारे पत्रकार बंधु जो छायाकार बंधु हैं उनने भी हमारा इस क्राइसिस को मैनेज करने में आउट ऑफ वे भी पूरा सपोर्ट किया है अपने तन मन धन से। जिस तरीके से भी जिससे भी मिला है, सब ने इस महामारी को निपटने के लिए अपनी तरफ से जो भी वो कर सकता था पूरा सहयोग किया है। एवरेज के हिसाब से हमारे जो एवरेज जो निकल के आती है कम से कम 40-50 की एवरेज है हमारी सैम्पलिंग की। जिनको भी साइन सिम्टम आते हैं या कोई कई बार ऐसे स्पेसिफिक होता है, कोई पॉजिटिव केस आ गया, उसके कॉन्टैक्ट आ गए तो कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, या कई बार वैसे जैसे सेल्फ आ जाते हैं मीडिया वाले भी, जैसे हमें सस्पेक्टेड लग रहा है तो हम उनके भी करते हैं। उसके साइन सिम्टम हम बता रहे हैं, जैसे इसके मेनली किसी पेशेंट को कोई गला ख़राब है, कोई खांसी आ रही है, कोई बुखार भी हो रहा है, तो उसमें लगता है कि वो उस एरिया से, उस जोन से या सस्पेक्टेड कम्युनिटी उस पर्सन के कांटेक्ट में आया है, तो उसका अपना अवश्य जांच के लिए आना चाहिए। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भिवानी में ऐसा कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, तो उसी किसी और चीज़ से मान ले कोई पोल्यूशन से हो रहा है, 1-2 बार खांसी आ गई तो वो इतना डरने वाली बात नहीं है। जब कम्युनिटी नहीं है तो अभी तक हम सेफ जोन में ही हैं। और चलते चलते एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। दूध व्यापारी के घर से दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने, पुलिस जुटी जांच में। श्री धमाण खाप पंचायत ने पीएम केयर फंड में दी सहयोग राशि, जिला उपायुक्त को सौंपा चेक। रेड क्रॉस ने किया कोरोना वॉरियर्स का सम्मान में बजाए तालियां और बरसाए फूल।
हापुड़ जनपद में हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। ट्रक और कार की भिड़ंत में 3 की मौके पर मौत और 2 गंभीर घायल। भिवानी पुलिस ने रात के समय नाके लगाकर वाहनों की जांच। लॉकडाउन की पालना के लिए लोगों को किया जागरूक। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी ने किया सीएमओ को सम्मानित। प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर किया उत्साहवर्धन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।